हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है यहाँ से कीर्तनगर से, और लगातार आप इसमें मुहिम रहे। तो यहाँ पे जिस तरह की भर्ती घोटाला हो चाहे तमाम कहियो, आज युवाओं पे भी लाठीचार्ज किया गया है, तो क्या है ये मामला? लगातार भाजपा ये कहती है कि विकास पूर्व पार्टी है। देखिए, उत्तराखंड की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कल रात को जिस प्रकार से गांधी पार्क में हमारे युवाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जिस प्रकार से पुलिस के माध्यम से सरकार ने ये प्रताड़ना उन्हें दी है, खींचकर घसीट कर उनको वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मना करने के एवज में जो प्रताड़ना उन्हें की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस के प्रतिकार के स्वरूप आज लाखों हमारे युवा पूरे देहरादून की सड़कों पर छाए हुए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ है, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और मुझे भरोसा है कि हमारे वहां पर, चूंकि आज हम लोग देहरादून से बाहर हैं, हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोग आज निश्चित रूप में वहां उनके साथ खड़े हैं और भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी उन युवाओं के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। दूसरा, हर मोर्चा, रोजगार की बात हो, चाहे सरकार के अंदर मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की बात हो, यहाँ पर महंगाई की बात हो, हर तरफ से सरकार जो है विफल रही है। अभी सरकार, मैंने आते हुए देखा था पोस्टर में कि सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर कानून लाया। मैं ये कह रहा हूं कि जबरन धर्मांतरण पर पहले भी प्रावधान था कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये पहले भी था। सरकार ने नया क्या कर दिया? लेकिन पुरानी चीजों को नए लाकर उसको अपना कलेवर चढ़ाना, यही सरकार का काम है। जगहों के नाम बदलकर क्या विकास होता है? अभी मैं सुन रहा हूं कि बड़े शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, क्या ये विकास हुआ? अगर इस प्रकार से अगर विकास होता है तो सरकार को सबका नाम धन सिंह रख देना चाहिए ताकि सब लोग धनवान हो जाएं। अगर नाम बदलने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो नाम से नहीं होता है, काम से होता है, और काम इस सरकार के बस की बात नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सिर्फ अगर काम पे ये लोग जीतते तो यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने आकर, आपको पता है कितना बड़ा झूठ बोला कि कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। झूठ था, कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात नहीं कही थी, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था, और उस झूठ के एवज में सत्ता पर वो काबिज हुए। यहाँ सत्ता उन्होंने हमसे छीनी है। अगर हम सत्ता में होते तो आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि देहरादून में हमारे युवा साथी जो संघर्षशील हैं, वो कब से पदों पर बैठकर नौकरियां करते, उन्हें ये संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमने कहा था कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस 5 साल में, हमारा ये 5 साल का कार्यकाल बेरोजगारी दूर करने के लिए समर्पित कार्यकाल होगा। हम बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार को समर्पित कार्यकाल होगा, ये कहा था हमने, लेकिन ये नहीं हुआ। हमें दुख है इस बात का। लेकिन अभी भी जो हमारे युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस संघर्ष में शामिल होगी। एक सवाल और है कि यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूरे विश्व में सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री दिए गए हैं, तो समझ सकते हैं किस लिए स्मार्ट मुख्यमंत्री दिए गए? अरे भाई, गड़ो समझे छे, गोड़ दूध आल बोली बोलता सिंगाल, क्या करूँ सिंगाल दूध आल होना चाहिए। गोड़ मुख्यमंत्री को काम करने वाला होना चाहिए, सुंदर, अच्छी बात है, वो सुंदर है, अच्छी बात है। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति सुंदर है। अभी यहाँ पर ये भाई है हमारे, ये मुख्यमंत्री से कम सुंदर है। और अगर मुख्यमंत्री बनने का पैमाना सुंदर है तो एक क्या होता था भाई, वो प्रतियोगिता, एक सुंदर कॉन्टेस्ट होता था ना, जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा तो फिर ऐसा चुनाव करना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा कर। लेकिन मुख्यमंत्री का काम होता है। आज उनके मंत्रिमंडल में ऐसे सहयोगी हैं जो नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हैं। विधानसभा में नौकरियों को बेचने वाले क्यों उनके मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं? सहकारिता में नौकरी बेचने वाले क्यों उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? उच्च शिक्षा में नौकरी बेचने वाले क्यों मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? ट्रांसफर में पैसा खाने वाले क्यों उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? ये जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। सुंदर होना अच्छी बात है, हमारे भाई हैं। जब मुख्यमंत्री हमारे भाई हैं तो वो सुंदर कैसे नहीं होंगे? जब हम सुंदर हैं तो वो भी सुंदर हैं, सब सुंदर हैं। उत्तरा मैंने बोला ना, ये कम सुंदर है, सब सुंदर हैं। पर सुंदरता मुख्यमंत्री बनने का पैमाना नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का पैमाना, अगर मुख्यमंत्री बनने का पैमाना सुंदर ही होता और सुंदर है तो आज लाखों युवा गांधी पार्क में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? ये जरूरी है कि वो काम की डिलीवरी दें, जो उनसे उम्मीद की गई है उसको दें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, मंत्रिमंडल में भी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको किनारे करें, ये बोझ को न ढोएं। अगर वो सौभाग्यशाली हैं, वो हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने, ये बड़ी बात है। उत्तराखंड के युवाओं का बहुत दारोमदार उन पे देख रहे हैं, उनको उम्मीद के साथ देख रहे हैं।
सिर्फ सुंदर होने से काम नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। अंकिता भंडारी वाले मामले में लगातार आपने कांग्रेस के जन हो, आपके बगल में ऐसे भी कार्यकर्ता है जिन्होंने पुलिस के स्वयं मैं उस समय मौजूद हूँ, वहाँ पे जब पुलिस ने लाठीचार्ज की थी तो एक कार्यकर्ता के लिए 1000 पुलिस वालों को मुकाबला देखना पड़ा। देखिए, अंकिता भंडारी का मामला आप स्वयं ही देख रहे हैं कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। दोषियों को, ये पहला प्रकरण मैं देख रहा हूं कि किसी प्रदेश की सरकार बेशर्म होकर दोषियों को बचाने में लगी है। आज तक ये बात, जबकि अंकिता भंडारी ने ये बात अपने चैटिंग में अपने मित्र को कही थी कि मुझे एक वीआईपी के सामने पेश होने के लिए जबरदस्ती मेरे साथ की जा रही है, और आज तक जो अपराधी हैं वो जिंदे हैं ना। अंकिता भंडारी तो जिंदी नहीं है, उससे नहीं पूछा जा सकता। उसका तो जो चैटिंग किया हुआ था वो मिला, जो उसने लिखा था, लेकिन जो अपराधी हैं वो तो जिंदे हैं। आज ये एसआईटी आज तक नहीं उगलवा पाई इस बात को कि वो वीआईपी कौन था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता था, जिसके हमारी बेटी को अपने जीवन का कुर्बानी देनी पड़ी। और हमें गर्व है इस बात का कि हमारी बेटी ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन इन ऐसे लोगों की, ऐसे गंदे लोगों की बातों में नहीं आई। इस बात का हमें गर्व है।